क्या आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं या करने का सोच रहे हैं? तो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से क्रिप्टो मार्केट लगातार गिर रहा है और इन्वेस्टर्स के बीच एक डर का माहौल है। तो ऐसे डर के माहौल में हमें क्या करना चाहिए? अगर आप भी इसका जवाब चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, डी कोडिंग क्रिप्टो के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम क्रिप्टो के करंट स्टेटस को जानेंगे, फॉल के रीजंस को एनालाइज करेंगे और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम बिटकॉइन के प्राइस चार्ट से। तो अगर आप बिटकॉइन का पिछले एक महीने के रिटर्न देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बिटकॉइन ने पिछले एक महीने में करीब 15% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर हम थोड़े लॉन्ग टर्म का व्यू देखें तो हम नोटिस करेंगे कि अपने ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन आज के टाइम पे अराउंड 40% करेक्ट हो चुका है। बिटकॉइन के अलावा अगर बाकी क्रिप्टो करेंसीज जैसे इथीरियम, सोलाना एटसेट्रा उनकी बात करी जाए तो वहाँ भी हमें सेम कहानी देखने को मिलती है। तो आखिर क्रिप्टो मार्केट में ऐसा फॉल क्यों आ रहा है, क्यों क्रिप्टो करेंसी? तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, इनको हम एक एक करके डीपली एनालाइज करेंगे। तो जो सबसे पहला रीज़न है वो है टाइटनिंग इन द यूएस मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो यूएस का सेंट्रल बैंक है फेड, उसने रिसेंटली इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ करे थे। तो जब भी किसी भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होते हैं तो इकोनॉमी की मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। मनी सप्लाई डिक्रीज़ होने से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इसका असेट मार्केट्स में जैसे कि क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट में ये इंपैक्ट आता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है। हावेवर नोटिस करने की बात यह है कि ये जो करेक्शन होता है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं क्रिप्टो में या हमारा व्यू लॉन्ग टर्म है तो हमें इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है वो है अनसर्टेनिटी ड्यू टू कोविड थर्ड वेव। तो जैसे कि कोरोना के केसेस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के बीच अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द फ्यूचर। तो जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो मार्केट्स में एक करेक्शन या क्रैश आता है। नाउ थर्ड रीज़न अगर हम डिस्कस करें तो वो है क्रिप्टो बिल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए एक क्रिप्टो करेंसी बिल लाने वाली है। तो इसके चलते भी मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या रेगुलेट करेगी और क्या अलाउ करेगी। नाउ द फोर्थ एंड द फाइनल रीज़न फॉर फॉलिंग क्रिप्टोज इज रोटेशन। सो बाय रोटेशन रिसेंट टाइम पे हमने ये देखा है मोस्टली इन दिसंबर 2021 कि जो रिटेलर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने क्रिप्टो बेची है। रिटेलर्स ने सेल करी है जबकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने बाई किया है। तो जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट में हमें एक फॉल देखने को मिला है। तो ये तो थे क्रिप्टो के फॉलिंग के रीजंस। अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में अभी क्या पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं। तो अगर हम पॉजिटिव्स की बातें करें तो सबसे पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन जो है वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है, जो अभी के करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। अगर हम इसके कुछ फ़ायदों की बात करें तो जैसे डिसेंट्रलाइजेशन है और ये काफ़ी सिक्योर मानी जाती है। इसके अलावा इट एलिमिनेट्स मिडलमैन। इट ऑल्सो प्रमोट्स, ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी ऑल्सो प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। तो इस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में तो हम वो सारे फ़ायदे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। नाउ मूविंग टू दी सेकंड पॉजिटिव। तो जो दूसरा पॉजिटिव वो है इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज वर्ल्ड वाइड। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एल सल्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर क्लासीफाई किया था। अब बाकी कंट्रीज़ भी उसको फॉलो कर सकती हैं। उसके अलावा दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे इलॉन मस्क, वो काफ़ी सपोर्ट करती हैं क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी का। और इसके अलावा दुनिया के कुछ बिजनेसेस सच एज रेस्टोरेंट चेन्स, डिलीवरी सर्विसेज, ऑनलाइन स्टोर्स एटसेट्रा, उन्होंने भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। टू द थर्ड पॉजिटिव विच इज़ रोटेशन। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस करा था कि रिटेलर्स ने क्रिप्टो बेची है और इंस्टीट्यूशंस ने बाई करी है। तो जब भी ऐसा किसी भी एसेट क्लास में होता है तो वो उस एसेट क्लास के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि रिटेलर्स होते हैं वीक हैंड और वीक हैंड से जो है हमारा असेट वो जा रहा है स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, जब भी वो किसी भी एसेट क्लास में बाइंग करते हैं तो बहुत एनालाइज करके उसको बाई करते हैं और सेकेंडली वो कंपैरेटिवली लॉन्गर टर्म के लिए उसको होल्ड करते हैं। तो जिसकी वजह से वो एसेट कंपैरेटिवली थोड़ा स्टेबल बन जाता है। तो ये वाला पॉइंट डिस्कस करने के लिए मैं आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा, जिसपे मिस्टर अलेक्जेंडर है, जो एक सीईओ हैं हेज फंड के हेंडोनोवा नाम के। उन्होंने ये बताया है कि करंट जो फॉल है क्रिप्टो में वो ड्यू टू रोटेशन ऑफ मनी फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से आया है। यहाँ पर फिर इस आर्टिकल में एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे माइक्रो स्ट्रेटेजी। उन्होंने डिप का फ़ायदा उठाते हुए दिसंबर 30, 2021 में, यानी कि लास्ट मंथ 1900 बिटकॉइन बाई करे वर्थ अराउंड 91 मिलियन। तो इन्होंने बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनाई है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा वेल्स को क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऐसे इंडिविजुअल्स कहा जाता है जो काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं। तो ऐसे वेल्स ने भी रिसेंटली अपना बिटकॉइन में एक्सपोजर काफ़ी इंक्रीज़ करा है।
तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इट इज़ रियली पॉसिबल कि बिटकॉइन जो है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में फिर से रिकवर कर ले। तो इन्हीं सारे पॉजिटिव चीज़ें और फॉल के रीजंस को ध्यान में रखते हुए अब हम एनालाइज करते हैं कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आज के टाइम पे क्या हमें सेल कर देना चाहिए या हमें बाय ऑन डिप करना चाहिए, तो एक एक करके हम इन दोनों एस्पेक्ट्स को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने हाई पे बाई करा है और अब वो लो पे पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर हम देखें क्रिप्टो करेंसी को और अगर हमें ज़रा सा भी कन्विक्शन है इस टेक्नोलॉजी में, तो हमें अभी ऐसे पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए, हमें एटलीस्ट अपने जो एसेट्स हैं उनको होल्ड करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्ट्रेटजी विच इज़ बाय ऑन डिप। तो अगर आपके पास अभी फंड अवेलेबल है तो क्या आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसको एनालाइज करेंगे हम बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइस चार्ट को एनालाइज करते हुए। हम मेरे सामने भी खुला हुआ है 1 ईयर का व्यू। तो सबसे पहली चीज़ हम नोटिस करेंगे कि अभी के टाइम जो बिटकॉइन है वो हमें 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ हम नोटिस करेंगे कि अपने मीडियम टर्म सपोर्ट के आसपास अभी काम कर रहा है बिटकॉइन का प्राइस। तो इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट अगर टूटता है तो बिटकॉइन और गिर सकता है और ये गिर के अराउंड 24 टू 23 लाख के आसपास आ सकता है। लेकिन अगर ये गिरता नहीं है यहाँ से और यहाँ से अगर ट्रेंड में रिवर्सल होता है तो यहाँ से बिटकॉइन काफ़ी ऊपर भी जा सकता है। सो सिंस देयर इज़ अनसर्टेनिटी एज ऑफ नाउ, तो यहाँ पर हमारी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि अभी के टाइम पे हम थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें और अगर यहाँ से बिटकॉइन का सपोर्ट टूटता है और वो नीचे आता है तो हम 23-24 लाख पे एवरेज डाउन करें। नाउ अगर हम एथेरियम का चार्ट देखें तो उस पर भी हमें सेम कहानी देखने को मिलती है। अभी ये अपने मीडियम टर्म सपोर्ट के आसपास ही काम करता हुआ दिख रहा है विच इज़ अराउंड 2.3 टू 2.4 लाख। तो आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बाई कर सकते हैं और अगर ये यहाँ से सपोर्ट टूटता है तो इथेरियम का प्राइस माइट कम डाउन टू अराउंड 1.4 लाख। तो यहाँ पर फिर आप एवरेजिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अभी के टाइम पे आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहेंगे। क्या आप बिटकॉइन या इथेरियम में अभी के टाइम इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो टू कंक्लूड दिस वीडियो, यहाँ पर 3-4 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो। क्योंकि पहली बात तो ये कि क्रिप्टो करेंसीज एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एसेट है, तो इसमें प्राइस जितनी जल्दी बढ़ता है उतनी ही जल्दी डिक्रीज़ भी हो सकता है। सेकेंड चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड में बिगिनर हैं तो प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन क्रिप्टो करेंसीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती हैं और अगर आप बिना रिसर्च के इस पे पैसा डालें तो आपके पैसे डूबने के भी बहुत चांसेस हैं। क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स ऐसे भी हैं जिनका कोई बेसिस नहीं है विच आर नोन एज शिट कॉइन्स, तो उनमें पैसा बिल्कुल डूब भी सकता है। इसके अलावा थर्ड जो मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आउट ऑफ दिस 5 to 10% दैट यू विल बी इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, उसमें से आपको मेजॉरिटी ऑफ द चंक एटलीस्ट 60 to 70% जो है वो ब्लू चिप कॉइन्स में होना चाहिए। बाय ब्लू चिप कॉइन्स वी मीन बिटकॉइन एंड इथेरियम ओनली। अब समय आ गया वीडियो को समाप्त करने का। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लेकर के आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। Okay, thank you, bye bye, and have a nice day.